तो हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, चैप्टर नंबर 1। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, मैट्रिसेस क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, यूज क्या है मैट्रिसेस, कॉलम क्यों इस्तेमाल करते हैं, बोलिए। इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, मैं लिखता हूँ साइड पे, जैसे मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू, अगर ये इक्वेशन दो इक्वेशन है हमारे मसावाती है, ऐसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास ये बढ़ जाए, यानी ये कुछ तीन तीन हो जाए, अगर ये कुछ इस किस्म की आ जाए, इस तरह की तीन दिन आ जाए, तो इनको सॉल्व करना और x y z की वैल्यू निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, और तकरीबन 3 से 4 जगह पे इसका सॉल्व बन सकता है। ऐसे ही इनको रिड्यूस करने के लिए सिस्टम को एक नया सिस्टम निकाल हुआ जिसका नाम था मैट्रिसेस, यानी कॉलम। ठीक है, अगर हम इसको कॉलम में लिख देते हैं तो फिर इनको सॉल्व करना आसान होता है, और उसके ऊपर मैथड्स का बाई क्लासेस में जाएंगे, तो फिर इन मैथड्स को अगर आप मैथ में इंटरेस्ट हुआ तो आप इनको भी जरूरत पड़े। सही हुई बात, इसलिए जो है वो हम मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका एक और इस्तेमाल मोबाइल, सबके पास ये हमारे पास में मोबाइल है, मोबाइल से पास होता है, तो जब आप गूगल पे या आप उस पर सर्च करते हो किसके ऊपर पता लगता है, जब आप गूगल पे या यूट्यूब पे किसी पर सर्च करते हो जाके मुझे फलान है, तो कैसे होता है कि पहले नंबर पे पहली वेबसाइट, फिर दूसरी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह वो चल रही होती है। अब उसमें कैसे पता किसने पहले नंबर पे आना है, किसने दूसरे नंबर पे आना है, किसने तीसरे नंबर पे आना है, वो तरतीब होती है, और तरतीब से कोडिंग की होती है मैट्रिसेस। ठीक है, कैसे बोला, जैसे एक मैं कॉलम लिखता हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये कोडिंग से हमने की होती है। पहली रकम देखो जरा, ये पहली किताब में, तो ये पहले कॉलम में, ये 1 जो है पहली किताब में और पहले कॉलम में, पहली रो में या पहले कॉलम में, लेकिन इसका नंबर कौन सा है, पहला नंबर। ठीक है, तो इसी पे पहली जो वेबसाइट शो होती है वो कैसे शो होती है, इसलिए वो जो पीछे कोडिंग की होती है वो उनको रिप्लेस कर देते हैं। पहले नंबर पे इसकी जिसकी रेटिंग ज्यादा होती है, फिर गूगल क्या करता है, उसको प्लेस करके नंबर फर्स्ट पे ले जाता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर इस तरह चलता है। सही है, और जनरल दोनों हम इस तरह लिखते हैं, A1 1 A1 2 A1 3, इस तरह। और 1 1 किसको ज़ाहिर करता है, पहली रो पहला कॉलम। सही है, पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इधर पे चेंज हो जाता है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरह और चेंज होता है, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो इस तरह से जो है वो कोडिंग की जाती है। ठीक है, और काम कौन कर रहा है, मैट्रिसेस। और इसका जो फर्स्ट में कंसेप्ट आपकी बुक में है, ये कंसेप्ट दिया था आर्थर कैले। ठीक है, अच्छा यहाँ से दो बातें हुई हैं, एक आपको पता चल गया रो क्या होती है, ठीक है, एक आपको पता चल गया है कॉलम क्या होती है। अब थर्ड बात है हमारे पास मर्तबा क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। सही है, अब इसमें कितनी रोज है मेरे पास, 3, और कॉलम तो मैं लिखूंगा 3 बाय, और इसको क्रॉस नहीं करते, क्या करते हैं 3 बाय 3, और इसमें जो रो होती है उसको किस तरह करते हैं, m से, और जो कॉलम होते हैं n से। तो ये बेसिक है जो आपके एमसीक्यूज भी हैं। सही है बात, इतनी बात समझ आ गई, ये रो एंड कॉलम। तो पढ़ने का तरीका क्या होता है, m बाय n। सही की बात। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले मेरे पास लिखा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दी हुई है और इनके में क्या फाइंड करने हैं, ऑर्डर फाइंड करने हैं। ऑर्डर हमने देखा कि जितनी रोज और कॉलम्स होंगे उनको है कि इसका ऑर्डर और इसका जो है वो कितना है।
जैसे कि पहला लिखा है ए पार्ट, क्या लिखा है? ए पार्ट क्या लिखा है? 2, उसके बाद है 3 माइनस 5 ए। अब मैं इसमें देखता हूँ कि मेरे ऑर्डर जो है उसमें रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि ये रोज है और ये आएगा 2 बाय 2। तो मैं लिखूंगा एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है उसका? 2/2। सही की बात है, ये मिला गया। सेकंड में क्या लिखा है? b इज इक्वल टू 2035। सेकंड में लिखता हूँ इसका क्या होगा? एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज 2/2। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर। उसके बाद C क्या लिखा है? ये देखिएगा 2 और 4। अब इसमें मेरे पास एक रो है और कॉलम 2, 1/2। एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C is 1/2। सही होगी बात? इसी तरह जो है वो आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें अब एक टेस्ट नोट करते हैं, जी वाला करते हैं, बाकी फिर आप लोग इसको खुद अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर जी क्या लिखा होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आप क्या लिखा है? जी इज इक्वल 230 1 2 3 4 5। अच्छा, अब हम इसमें काउंट करते हैं कि मेरे पास कितनी रोज हैं और कितने 1 2 3। इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम, यानी 3/3। अब लिखते हो एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B G is 2/3। इसी तरह जब भी आपको ऑर्डर की बात आएगी आप उसको काउंट करके उनकी रोज को और कॉलम्स को आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसमें उसने हमें कुछ मैट्रिसेस देती हैं और वो कह रहा है, जैसे आप नए आए हो ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये कौन कौन सी हैं जो आपस में बराबर है? ठीक है, वो हम देखेंगे कि जिसका ऑर्डर बराबर होगा हम कहेंगे वो मैट्रिसेस भी आपस में क्या है? इक्वल। जैसे कि ए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, रुक जाना, ए लिखा है 3, क्या लिखा है? 3। अब 3 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो रो इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। और किसी मैट्रिक्स का देखूंगा कि किसका ऑर्डर 1/1 है। अगर मैं लिखूं A है, वो है 3 और C है, वो क्या लिखा है? 5-2। हम करेंगे ये भी क्या आ जाएगा? दोनों का ऑर्डर क्या है? 1/1। A का भी और C का। तो मैं कहूंगा A इज इक्वल टू C। अब मैं सेकंड देखता हूँ, B मेरे पास लिखा है 3 और 5। अब इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। और इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। और किसी का है? I का भी ऑर्डर क्या है? 1/2। आप लिख सकते हो B इज इक्वल टू D इज इक्वल टू है कि कौन सी ऐसी मैट्रिसेस है जिनके ऑर्डर बराबर हैं।
हम नंबर जो है इनमें कोई भी आ सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं ये जैसे ई है और इसके साथ एच आ सकता है और इसके साथ जे आ सकता है। तो आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू एच और ई इज इक्वल टू एच और एच इज इक्वल टू ये आपको क्या है आपस में इसी तरह जो है आपने मैट्रिक्स को क्या करना है इक्वल। उसके अलावा कौन कौन सी रहेगी एफ है और एफ के साथ कौन सा नंबर आएगा जी। एफ इज इक्वल टू और लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। ये उसने मैट्रिक्स इक्वेशन दी है और कह रहा है कि इनमें से हमने ए बी सी और डी की क्या फाइंड करनी है वैल्यूज। अब जैसे कि फर्स्ट में लिखा है ए प्लस सी और इसका भी जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का क्या है 2/2 की है और नेक्स्ट में इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। अब मैं क्या करूंगा कि जो फर्स्ट में ए प्लस सी है ना ये किसके इक्वल आएगा ए प्लस सी इक्वल टू 0। सेकंड में लिखा है a plus 2b is equal to c minus 1 is equal to 3 और 4d minus 6 is equal to 2। यहाँ से मैं a, c, b और d की क्या निकालूंगा वैल्यूज। फर्स्ट में अगर मैं इस अपनी फोर्थ वाली इक्वेशन को देखूं मैं इसको नंबर्स दे देता हूँ ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अगर मैं फर्स्ट वाली को देखूं इसको c - 1 is equal to 3 को देखो तो लिखा है c - 1 is equal to 3। यहाँ से मैं c - 1 की c की वैल्यू निकाल सकता हूँ ये आएगा 3 + 1 तो c की वैल्यू क्या निकली है और यहाँ से मैं d की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ ये लिखा है 4d इधर आके -2d is equal to 6 2d is equal to 6 and d is equal to ये 3 कैसे आया है ये 2 इधर क्या हो गया डिवाइड तो 2 1 are 2 2 3 are 6 तो d is equal to 3। अब c की वैल्यू भी है और अब इसको मैं पुट करूंगा 1 में पुट नंबर जब 1 में पुट करेंगे c की वैल्यू क्या है 4। देखिएगा जरा a + 4 is equal to 0 a is equal to माइनस a की वैल्यू क्या निकली है -4। अब सिर्फ a की वैल्यू आ गई और वो है मेरे पास b। b की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा इस a की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 पुट a is equal to -4 इन इक्वेशन। देखिएगा a की जगह पे आ गया -4 प्लस 2b is equal to -2b is equal to -7 ये -4 इधर आके 2b is equal to -3 तो b is equal to -3/2। तो मेरी a b c और d की क्या निकल आई है यही मैंने क्या करनी थी फाइंड आउट। ठीक है आप जल्दी से कैसे